अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके मॉड्यूल नंबर 9 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एंड टॉपिक नंबर है 177 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन ऑन कैपिटल बजटिंग। क्योंकि हमने कैपिटल बजटिंग का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट की, देन उसके बेसिक्स पढ़े, फिर उसकी डिफरेंट टेक्निक्स, कैश फ्लोज देखे और उनके जो मेथड्स वगैरह हैं उनको वन बाय वन इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन Profitability index PI is a ratio between the sum of present values of cash inflows and cash outflows. Previous lecture में हमने net present value के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कहा था कि जो क्या करते हैं, जो values आपके cash inflows हैं आप उसकी present value find करते हो, यानी डिस्काउंट करते हो ना गिवन डिस्काउंटेड रेट पर। उसके बाद जो values आते हैं उन्हें सम अप करते हो, यानी एक्यूमुलेट करके देन उसमें से आप आउटफ्लोज को माइनस कर देते हो, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप रेशो लेते हो, यानी इन्हें डिवाइड करते हो। ठीक है। Here, what is meant by the term index? The term index is generally used for a relationship of two values, which is mostly in the form of ratio, and this index is then used as a measure to determine or to assess something. यानी कुछ मुआयना करें, कुछ फाइंड करने के लिए यूज़ होती है ये इंडेक्स। तो आप रेशो फॉर्म में फाइंड करते हो, यानी डिवाइड करते हो, तो वैल्यू जो आंसर आता है फिर उसको आप सर्टेन डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हो। Now in this case, profitability index, as the name also suggests, is a tool or method that we use to assess the projects for the purpose of making an investment. Obviously, जब आपके पास इंडेक्स यानी जो वैल्यू आती है उसको डिटरमिन करने के लिए यानी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो, आप उसके बाद फर्दर डिसीजन ले सकते हो कि आप को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी बेंचमार्क या स्टैंडर्ड है, यानी वैल्यू पॉजिटिव हो या 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, माइनस में हो तो क्या करना है, ज़ीरो हो तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आप इसकी डिसीजन लेते हो। When we want to make investment in projects, we require huge cash outflow. As you know कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो आपको करने के लिए ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत होती है। आउटफ्लो यानी आपका पैसा जाता है, परचेजिंग करते हो आप। वी यूज़ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड अदर मेथड्स ऑल्सो। बट यहाँ पर बात करें हम प्रॉफिटेबिलिटी का, और जो कि इन्हीं मेथड्स में से एक है जो कि हमें बहुत वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू और वेरी गुड एंगल ऑफ असेसिंग और रिटर्न्स ऑफ प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यानी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से व्यू से हम देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, सर्टेन डिसीजन ले सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल ये हमारे लिए प्रोजेक्ट होगा या कितना रिटर्न हमें ये प्रोवाइड करेगा। डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके बारे में जो डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप डिफरेंस लेते थे इनफ्लोज और आउटफ्लोज का, बट डिस्काउंटेड आपको रेट गिवन होता है। उस डिस्काउंटेड रेट को देखते हुए या एट दिस डिस्काउंटेड रेट आप क्या करते हो, कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करते हो और फिर उनको सम अप सारी वैल्यूज़ का जब आप प्रेजेंट वैल्यूज़ ले लेते हो उसको एडअप करके देन उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हो। जो आपकी वैल्यू आती है वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, और आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है या ज़ीरो वैल्यू होती है तो वो एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है, क्राइटेरियन कहलाता है। और लेकिन अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो आप उसे क्या कहते हो कि ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, यानी रिजेक्टेड है। और इसके बारे में इन डिटेल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि क्यों है ऐसा। बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंस्टेड ऑफ subtracting the outflows from the inflows, we actually develop a ratio, that is we divide the inflows with the outflows and we come up with a certain value which may be equal to 1 or maybe more than or लेस देन 1। तो इसमें क्या है, आप डिफरेंस बस इतना है, आप इसमें डिवाइड करते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या किया आपने, उसको माइनस किया, और यहाँ पर सेम आप वही करते हो
कि आप क्या करते हो, कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करते हो, उनके डिस्काउंट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू जब आते हैं उनको सम अप करते हो, देन उसको डिवाइड कर देते हो कैश आउटफ्लो से। आप ये टेबल देख सकते हो, ये प्रीवियस टेबल ही तकरीबन है, जस्ट वहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की हुई थी और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई फाइंड की हुई है। आपको पता है ज़ीरो ईयर यानी ज़ीरो ईयर पर यानी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, आपने जिस पॉइंट पर यानी आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, देन आपके पास ये ब्रैकेट में राइट किया हुआ है कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी सारी की सारी आपकी कैश इनफ्लोज हैं। ठीक है, तो 20,000 की हुई, 30, 40 एंड ऑनवर्ड 5 ईयर तक ये आपकी इनफ्लोज होती रही। नेक्स्ट यहाँ पर एट द गिवन डिस्काउंटेड रेट जो कि 10% है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहलाता है, इसके बारे में भी मैंने इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में बताया है। इस रेट पर आपने अपने कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड की। जब आपके पास ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ और फाइंड करना जो है, प्रेजेंट वैल्यूज़ को फाइंड करना, वो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्टिंग मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था और मैंने बताया भी आगे डिफरेंस ऑफ आपका इंटरेस्ट एंड उसको क्या फ्यूचर वैल्यू को कहते हैं एट गिवन डिस्काउंटेड रेट यानी 10% पर। ठीक है, तो आपने कैश प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड की, देन उनको एडअप किया यानी इन सब को प्लस करें, आपके पास 144 434 आ जाता है। तो इसके बाद आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू एज ए डिस्काउंटेड वैल्यूज़ यानी प्रेजेंट वैल्यू आई है, डिस्काउंटेड वैल्यू आई है, आपको सम अप करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है आपकी जो इनिशियल कैश आउटफ्लो था यानी जो आपने अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, तो आंसर विल बी इक्वल टू 1.44। So once we have calculated the ratio or value of index, then the next or the most important thing is that to decide on the basis of results that we have got whether to accept that project or not। फिर देखना है हमारा project acceptable है या नहीं है, because the purpose of applying all these discounted cash flow methods is to decide whether we want to go for project or not, यानी accept करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इनके भी क्राइटेरिया होते हैं। इन्हीं क्राइटेरिया को ही यूज़ करते हुए आप अपने डिसीजन लेते हो। सो वी विल डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस हुज सिंपल क्राइटेरियन इज़ दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ लेस देन 1 यानी नेगेटिव हो, वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। यानी लेस देन 1 का मतलब है यानी पॉजिटिव वैल्यू ना हो, यानी 1 से कम वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इट्स रिजल्ट कम्स इफ द वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी 1 और मोर देन 1, देन वी विल एक्सेप्ट द रिजल्ट। यानी अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, when the value profitability index is 1 or more than 1, then it means that this project is providing us our required rate of return or providing a rate of return more than or required rate। यानी हमने जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू में किया था ना, ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो इंडेक्स है वो 1 या मोर देन 1 आ जाता है, तो आप उसको कहोगे कि जो मेरा या तो 1 आता है तो मैं कहूँगी कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, अगर मोर देन 1 आता है तो मैं कहूँगी कि मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से यानी बता दिया मैंने आपको, अगर 1 आता है तो आप कहोगे कि वही वैल्यू दे रहा है जो मैं चाहती हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, अगर ज़्यादा आ जाती है तो आप कहोगे कि ज़्यादा दे रहा है रिटर्न। सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बाय स्टेटिंग दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ अ मेथड इवेलुएटिंग ए प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़। ऑब्वियसली हम यही चीज़ देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड इट गिव्स अस एन इंडेक्स वैल्यू विच रिवॉल्व्स अराउंड 1.0 and any value less than 1 is something that leads to the rejection of the project, otherwise project is accepted। हमने कहा अगर तो जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वैल्यू जो है 1 या 1 से ज़्यादा आ जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, यानी उसको एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अगर लेस देन 1 आती है तो उसे आप रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरह से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि क्या वेदर मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।